before we proceed to more problems of undecidability, there is an important topic we need to discuss, and that is universal Turing machine. Um, in this lecture, we'll discuss what is this universal Turing machine, what it does, and why we need this. As we know, we have built Turing machine for different Turing machine for different problems, right? So, for the name, it suggests itself a Turing machine for all the other Turing machines that we have, right? यानी एक्चुअली क्या है, हमने जो ट्यूरिंग थीसिस पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था कि कोई भी डिजिटल कंप्यूटर अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो वो प्रॉब्लम जो है आपकी ट्यूरिंग मशीन से भी सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर आप एक ट्यूरिंग मशीन से a+b कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपने एक ट्यूरिंग मशीन 1 बनाई, ठीक है, और एक a n फॉर n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, उसके लिए ट्यूरिंग मशीन 2 बनाई है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये ट्यूरिंग मशीन और ये ट्यूरिंग मशीन दो डिफरेंट ट्यूरिंग मशीन्स हैं, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इसका जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल हो या इसका जो स्ट्रिंग है यहाँ पे एक्सेप्टेबल हो। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी प्रॉब्लम होंगे कि आपको उतने ही डिफरेंट ट्यूरिंग मशीन बनाने पड़ेंगे। तो उसका सोल्यूशन ये है कि हम एक्चुअली एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन बना रहे हैं, ठीक है, जो बेसिकली क्या करेगी, जो एक आपसे जो है दो चीज़ें एज इनपुट लेगी। आम ट्यूरिंग मशीन के अंदर क्या था जो हमने पढ़ा था, वो ट्यूरिंग मशीन ये थी कि हम एक इनपुट देते थे और आउटपुट क्या प्रोड्यूस होती थी, यानी आपके स्ट्रिंग को वो या एक्सेप्ट करती थी, रिजेक्ट करती थी, या वो लूप में चली जाती थी। इसका मतलब है वो डिसाइडेबल नहीं थी, रिकग्नाइजेबल थी लेकिन डिसाइडेबल नहीं थी। तो सिमिलरली जो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन है, इट विल टेक एन इनपुट लैंग्वेज एज इनपुट और ट्यूरिंग मशीन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन एज इनपुट ऑल्सो, ठीक है। एंड देन वो क्या करेगी, इट विल कीप सिमुलेटिंग, ठीक है। रिजल्ट वही प्रोड्यूस होंगे जो आम ट्यूरिंग मशीन के थे, लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन होगी, लेकिन ये भी रिज़ल्ट जो प्रोड्यूस करेगी वो एग्जैक्टली सेम रिज़ल्ट होगी, यानी या वो एक्सेप्ट करेगी, हार्ड करेगी, रिजेक्ट करेगी, हार्ड करेगी, या लूप में चली जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये है कहने का कि हमारे पास कोई ऐसा एल्गोरिदम होना चाहिए, ठीक है, या जो अगर आप इसका अभी आर्किटेक्चर में बनाऊंगा यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का, तो उसमें आप देखेंगे कि आपके पास एक कंट्रोल जो यूनिट है उसका ट्यूरिंग मशीन का, इट विल रीड बेसिकली रीड 3 टेप्स, ठीक है। और वो क्या करेगी, एक में वो क्या करेगी कि ट्यूरिंग मशीन को रीड करेगी, दूसरी में इनपुट आउटपुट होगी, और तीसरे में आपके पास जो इंटरनल स्टेट्स होंगी उसको वो रीड करेगी, ठीक है। और करते क्या है, हम उसको सिमुलेट करने के लिए हम इसको बाइनरी कोड में इनकोड करते हैं। आपकी जो लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन होती है उसको कैसे करेंगे अभी देखते हैं इसको। लेकिन सबसे पहले हम वो जो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है उसको देखते हैं कि वो बेसिकली वो है क्या, और उसको वो बेसिकली उसको किस तरीके से हम जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ a universal Turing machine is an automaton, ठीक है, ये एक मशीन ही है, ठीक है, given as input the description of Turing machine as M, ठीक है, a string W, and that can simulate the computation, ठीक है, of N on W, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसकी क्या, अगर मैं कहता हूँ कि इसको जेनेरिक उसमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूँ,
तो क्या आपकी इक्वेशन क्या बनती है लैंग्वेज की? आपकी जो लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज है ATM फॉर ट्यूरिंग मशीन, तो वो क्या है? वो है M इज़ अ मशीन विच विल रीड और एक्सेप्ट W, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि M इज़ अ ट्यूरिंग मशीन, and M accept W, ठीक है? और चूँकि हमने ये कहा है कि इट इज़ रिकग्नाइजेबल बट नॉट डिसाइडेबल, वो क्यों कहा है हमने उसको पहले मैं बताता हूँ. एक्चुअली इज़ ट्यूरिंग मशीन रिकग्नाइजेबल, ठीक है? तो अब आपको पता है कि ट्यूरिंग मशीन का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था? वो यही था ना, 3 पॉइंट थे. नंबर 1 कि इनपुट ट्यूरिंग मशीन, आउटपुट क्या है? एक्सेप्ट एंड हाल्ट. दूसरी आउटपुट क्या हो सकती है? रिजेक्ट एंड हाल्ट एंड लूप, ठीक है? तो अगर लूप है, रिजेक्ट कोई आपके पास नहीं आ रही, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपके पास इट इज़ नॉट डिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल, ठीक है? डिसाइडेबल नहीं है बट रिकग्नाइजेबल. इसी तरीके से ट्यूरिंग मशीन क्या है? बेसिकली ट्यूरिंग मशीन विल टेक एन इनपुट विच इज़ इनपुट स्ट्रिंग W, ठीक है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ठीक है? और ट्यूरिंग मशीन की डिस्क्रिप्शन, ठीक है? UTM यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, आउटपुट सेम, एक्सेप्ट एंड हाल्ट, रिजेक्ट एंड हाल्ट एंड लूप्स, ठीक है? तो इन दोनों केसेस में फिर इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? ठीक है, इन दोनों में बेसिकली फ़र्क ये है कि आपकी जो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन है, इट विल कीप सिमुलेटिंग अकॉर्डिंग टू द गिवन ट्यूरिंग मशीन डिस्क्रिप्शन एंड इनपुट, ठीक है? एंड वो होगी कैसे? कम्बिनेशन ऑफ एनी बाइनरी नंबर, ठीक है? इट विल बी सिमुलेट आफ्टर इनकोडिंग विद द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बाइनरी नंबर. अब वो कैसे होती है उसको भी हम देखते हैं, ठीक है? तो इसकी जो पंच लाइन है वो क्या है बेसिकली, ठीक है? अब ये क्या है बेसिकली, M क्या है बेसिकली? अगर मैं इनपुट की बात करूँगा तो मैं अगली पेज पे लिखता हूँ, ठीक है? इनपुट क्या है आपकी यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन की? देयर आर 2 इनपुट, M जो मैंने लैंग्वेज में अभी जिक्र किया जिसका, ठीक है? M is a machine and W input string for M, ठीक है? तो M क्या है बेसिकली? M है the description of some Turing machine, the description of some Turing machine, ठीक है? और W क्या है? वो है आपके पास an input string for M, ठीक है? और एक्शन क्या होगा? यानी आपकी ट्यूरिंग मशीन क्या एक्शन परफॉर्म करेंगी, ठीक है? वो ये है, इट विल सिमुलेट M, ठीक है? एंड इट विल बिहेव जस्ट लाइक M, ठीक है?
व्हाट डज इट मीन? दिस इज, हियर इज द बिहेवियर, ये बिहेवियर है इसका, ठीक है, ये बिहेवियर, हियर इज सेम, ठीक है। तो ये बिहेव दोनों, लेकिन क्या होगा कि एक्चुअली जैसे मैं एक फ़र्ज़ करें एक प्रॉब्लम कहता हूँ कि आप जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो बेसिकली कंपाइलर का क्या रोल है बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज की कंपाइलेशन में? यही है ना कि आप अगर 2+2 के लिए इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए एक प्रोग्राम यानी एक लैंग्वेज डिफ़ाइन कर लें, ठीक है, और या उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं एज ए इनपुट, तो आपका कंपाइलर क्या कर रहा है? कंपाइलर एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है, बल्कि कंपाइलर एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट कोड। क्या करता है वो? आपकी इस लैंग्वेज की बेसिस पे और इस इनपुट की बेसिस के ऊपर आपके कोड को सेमुलेट करके ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी कोड बनाता है ताकि वो मशीन रीडेबल हो जाए। तो सिमिलरली अगर इसको मैं मैप करूँ यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन में, तो आप एक्चुअली क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम, ठीक है, उस प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है, उसको एज ए इनपुट ट्यूरिंग मशीन में देते हैं, वो सिमुलेट करता है और सिमुलेट करने के बाद, असेस करने के बाद आउटपुट सेम प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप इस पंच लाइन को देखें जैसे मैंने पहले जिक्र किया, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या है, द यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन is a recognizer but not a decider for what? For universal Turing machine, which is M W, और बाकी वही है, M is a Turing machine and M accept W, ठीक है। तो ये था आपका, दिस इज़ द पंच लाइन, ठीक है। अच्छा, इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसके जो ट्यूरिंग मशीन है बेसिकली वो क्या है, वो रिकग्नाइजेबल है, ठीक है, रिकग्नाइज़र है बट नॉट डिसाइडर, ठीक है। हम ये कह रहे थे कि ट्यूरिंग मशीन जो है, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन जो है, वो रिकग्नाइज़र है बट नॉट डिसाइडर, राइट। यानी इट मीन्स इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी लैंग्वेज को वो रीड करके आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि आप डिफरेंट प्रोग्राम के लिए आप डिफरेंट ट्यूरिंग मशीन बना रहे थे, लेकिन अब आप डिफरेंट प्रोग्राम के लिए डिफरेंट ट्यूरिंग मशीन नहीं बनाएंगे, बल्कि आप एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन बना के और उसकी अभी मैं उसके मॉडल को डिस्कस करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वो रीड होगा, लैंग्वेज किस तरीके से रीड होगी, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ट्यूरिंग मशीन है बेसिकली उसकी सिमुलेशन होगी कैसे, ठीक है। और वो सिमुलेशन जो होगी वो होगी इस तरीके से कि हम, देयर आर 2 पॉइंट्स, नंबर 1 सिमुलेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन, नंबर 1 हम क्या करेंगे, ट्यूरिंग मशीन की इनकोडिंग करेंगे, ठीक है, इन बाइनरी, ठीक है, इनकोडिंग ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन एज प्रोग्राम, ठीक है। और सेकंड क्या है जी, सेकंड पॉइंट वो है एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम, इधर मैं लिख देता हूँ अबव प्रोग्राम बाय यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। तो ये है बेसिकली, अभी हम इसके ओवरऑल मॉडल को देख लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से रन होगा, ठीक है। तो अगर हम मॉडल ऑफ यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन की बात करें तो ये हमारे पास उसका कंट्रोल यूनिट आ जाएगा,
universal Turing machine, ठीक है. We have 3 tapes. ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, tape 1, this is basically tape 2, and this is basically tape 3. ठीक है, और ये क्या बेसिकली, दिस इज बेसिकली प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ Turing machine, right, and this is basically, this tape will provide a tape, provide the contents of M, ठीक है, and this will provide the initial state of M. इनिशियल कह लें या करंट कह लें, करंट स्टेट ऑफ M, ठीक है. तो ये चीज़ें, 3 चीज़ें, ठीक है, प्रोवाइड करेगा. ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा जनाब ऑल ट्रांजिशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन बट इनकोडेड फॉर्म में, ये याद रखिएगा, ठीक है. ऑल ट्रांजिशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन इन इनकोडेड फॉर्म, ठीक है, बल्कि हम बाइनरी इनकोडेड फॉर्म, ठीक है. इसमें क्या होगा, यहाँ पे होगा टेप ऑफ, ठीक है, इनपुट आउटपुट सिंबल, ठीक है. और यहाँ पे क्या होगी आपके पास, इनिशियल स्टेट यानी Q0, और उसके बाद जिस स्टेट के ऊपर भी है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है. तो ये 3 आपके पास स्टेप्स हैं, ठीक है, ठीक है. करंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि क्या इनपुट सिंबल है, और उसकी बेसिस के ऊपर आपकी, यानी पहला जो एक्शन परफॉर्म होगा वो यहाँ से परफॉर्म होगा बेस्ड ऑन 1 and 2 and 3 tape, ठीक है. द फर्स्ट एंड द सेकंड एक्शन विल बी टेकन फ्रॉम दीज 2 tape, एंड उसकी बेसिस के ऊपर आपका प्रोग्राम से, फॉर एग्जांपल मैं ये इनकोडिंग होगी कैसे, फॉर एग्जांपल वी हैव अ ट्यूरिंग मशीन, ठीक है, हम इनकोडिंग स्टेट डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है. मिसाल मैं आपको एक और कराऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ एक जेनेरिक फॉर्म में समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्टेट है, लेकिन उससे पहले मैं इनकोडिंग स्कीम को डिफ़ाइन करने से पहले मैं 7 टपल लिखूँगा जो ट्यूरिंग मशीन के होते हैं. तो वो ट्यूरिंग मशीन के 7 टपल हमने कौन से पढ़े हैं, वो 7 टपल हमने पढ़े हैं कि हमारे पास था क्या, फॉर इनकोडिंग, ठीक है, डिफाइन, हमें पता है कि जो ट्यूरिंग मशीन M है उसके 7 टपल में है हमारे पास Q, सिग्मा, टाउ, ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेट, ब्लैंक सिंबल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है. ये आपको सबको पता है कि ये क्या है, ठीक है. इसमें ये जो है ये नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है. ये इनपुट सिंबल्स हैं सिग्मा, ये टाउ है, ठीक है, एंड टाउ इंक्लूड आउटपुट इंक्लूडिंग ब्लैंक, ठीक है, राइट. सो दैट वाज बेसिकली, फॉर एग्जांपल इनपुट है 0 और 1, ठीक है, और आउटपुट है आपके पास x और y और ब्लैंक सिंबल, ठीक है, या आप इसको भी 0 और 1 कह लें और ब्लैंक सिंबल कह लें, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ट्रांजिशन फंक्शन. मैं आपको अभी डिटेल से लिख के बताता हूँ, ठीक है. ये आपके पास इनिशियल स्टेट, ठीक है, b जो है ब्लैंक सिंबल है, और f जो है दैट इज़ द ओनली फाइनल स्टेट, ठीक है, फाइनल स्टेट, ठीक है. अब ट्रांजिशन फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, मैं वो पहले डिफ़ाइन करता हूँ ट्रांजिशन फंक्शन, ताकि आपको पता लगे कि ट्रांजिशन फंक्शन किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है. आपको पता है वैसे तो ट्रांजिशन फंक्शन जो हमने पढ़ा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ.
वो था ये वाला, या डेल्टा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू into tau produces q into tau into लेफ्ट और राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये था, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रांजिशन फंक्शन है जिसमें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं क्यू नॉट से a1 या q1 से a या q नॉट, ठीक है, और इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आपका प्रोड्यूस हो रहा है Q2 पे आप जा रहे हैं, और यहाँ पे A2 प्रोड्यूस हो रहा है, और डायरेक्शन जो है वो आपकी है लेफ़्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, या राइट है। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन इस तरह से आप लिखते होते थे, ब्रैकेट यहाँ डाल लें, इसको क्लोज कर लें, ठीक है। तो दैट वाज ए ट्रांजिशन फंक्शन, अगर आप ट्यूरिंग मशीन को रिकॉल करें थोड़ा सा, ठीक है। तो अब यहीं पे मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल इन कोडिंग आपने कहा, क्या कहा आपने, कहा कि जो आपकी जो स्टेट है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ Q1 के लिए मैं इनकोड करता हूँ 1 को, Q2 के लिए इनकोड करता हूँ 11 को बाइनरी नंबर, ठीक है, और Q3 के लिए 111 को, सो एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से ये मेरी क्या है, स्टेट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है A1 उसके लिए 1, ठीक है, A2 के लिए 1 1, A3 के लिए 1 1 1, सो एंड सो ऑन, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि जब भी ट्रांजिशन फंक्शन, एक ट्रांजिशन फंक्शन में इनकोड करूँगा तो दूसरे ट्रांजिशन फंक्शन के बीच में जो सेपरेशन होगी, मैं सेपरेट करूँगा, सेपरेशन नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, यानी सेपरेशन of one transition function to another will consider 1, ठीक है, बल्कि 0, क्योंकि हमने सारों को 1 किया ना, तो इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ट्रांजिशन फंक्शन में लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये, या इसको मैं 1 1 कर देता हूँ, ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन Q1 A1 it produces Q2 A2 and फॉर एग्जांपल राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं उसको इनकोडेड फॉर्म में कैसे लिखूँगा, ठीक है, मैं लिखूँगा Q1 को लिखूँगा 1, ठीक है, मैं लिखूँगा 1, ठीक है, उसके बीच में सेपरेशन, ठीक है, क्या होगा 0, और फिर A1 के लिए 1 फिर सेपरेशन, और Q2 क्या रीड करेगा 11 को, फिर सेपरेशन, A2 भी 11 को, फिर 0 से सेपरेशन, और राइट के लिए क्या था, लेफ़्ट के लिए क्या था 0, लेफ़्ट और राइट के लिए भी, डायरेक्शन के लिए भी आप यहाँ पे डायरेक्शन फॉर लेफ़्ट here is 1 एंड फॉर राइट here is 2, यानी 11, ठीक है, बाइनरी। तो आपकी राइट है तो 11 आ जाएगा, ठीक है, और फिर सेपरेशन, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रांजिशन फंक्शन बाइनरी में इनकोड हो गया, ठीक। दिस इज बेसिकली इनकोडेड इन बाइनरी। अच्छा, अगर नंबर ऑफ ट्रांजिशन ये 1 है, तो ये तो ट्रांजिशन 1 है, डेल्टा 1, डेल्टा 2 क्या होगा, डेल्टा 3 क्या होगा, सो एंड सो ऑन। तो इसके बीच में जो सेपरेशन होगी उसको हम कर लेते हैं बिटवीन अ ट्रांजिशन, ठीक है, जो हम सेपरेशन करते हैं 00 से करते हैं, ठीक है। तो एक ट्रांजिशन अगर ये है तो अगली ट्रांजिशन के बीच में क्या लिखेंगे, फर्स्ट कर हमने लिखा यहाँ पे 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
1 1 0, तो अगली ट्रांजिशन के बाद क्या आएगा, डबल ज़ीरो आएगा, फिर अगली ट्रांजिशन आएगी, यानी आपकी ये कंप्लीट ट्रांजिशन होगी, उसके बाद डबल ज़ीरो, फिर अगली ट्रांजिशन, फिर डबल ज़ीरो, फिर अगली ट्रांजिशन, ठीक है। और ट्यूरिंग मशीन की स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए हम क्या सेपरेशन लिखते हैं, फॉर स्टार्ट एंड एंड, स्टार्ट एंड एंडिंग ऑफ एनी इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है, क्या होगी, एनी इनपुट ट्रिपल ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। तो आपकी जो स्टार्ट होगा वो ट्रिपल ज़ीरो एंड देन एंडिंग विद द ट्रिपल ज़ीरो, तो इसका मतलब ये होगा आपकी इनपुट स्ट्रिंग इन ट्रांजिशन के साथ पूरी की पूरी रीड हो गई है, ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, डिटेल के साथ उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको मैप करते हैं, ठीक है। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं एक इन्हीं 7 टपल्स को लिखता हूँ और उसको मैप करता हूँ और इनकोड करता हूँ। इस दफ़ा हमने 1 1 के साथ किया ना, अब इस दफ़ा करते हैं 0 0 के साथ, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, टू कंस्ट्रक्ट सच अ ट्यूरिंग मशीन, ठीक है, ये किस एम की बात हो रही है, ये बात हो रही है इस एम की, इस एम की बात हो रही है। मैं एक ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ एम, ठीक है, फिर इनको इनकोड करेंगे, ठीक है। सच एम वी कंसिडर a Turing machine without loss of generally assume that M is equal to Q, 0 or 1 input symbol, tau transition function, initial state, blank and final state, ठीक है। इसको 1 by 1 लिख, तो मैं इसके 7 टपल लिख रहा हूँ, ठीक है। और वो 7 टपल क्या है, ठीक है। नंबर 1 जो है ये है Q है, ठीक है, और Q क्या है बेसिकली, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट आ गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड टपल जो है वो क्या है, ये था हमारे पास, इसको मैं क्या देता हूँ, बाद में लेबल करता हूँ इसको। ये जो है हमारे पास जो है ये है सिग्मा, ठीक है, या इनपुट 0 1 कह लें, ठीक है। ये क्या है 3, थर्ड जो है वो टाउ है, वो क्या है 0 और 1 और ब्लैंक सिंबल, ठीक है। और ट्रांजिशन फंक्शन जो होगा वो मैं अभी लिखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इनिशियल स्टेट Q1, ये आ जाएगा आपके पास इनिशियल स्टेट, ठीक है। इसी तरह Q2 जो है वो है हमारे पास और ये कह लेंगे सिंगल फाइनल स्टेट, ठीक है, वी हैव अ फाइनल स्टेट, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो B जो है वो ब्लैंक है, ठीक है। और ये जो है ट्रांजिशन फंक्शन है, ठीक है, दिस इज़ बेसिकली ट्रांजिशन फंक्शन, उसको मैं डिफाइन करता हूँ अभी दोबारा, ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। कुछ चीज़ रह गई है, 4th 5th ब्लैंक भी हो गया, 6th और 7th फाइनल स्टेट भी हो गया, ठीक है। तो ट्रांजिशन फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन, अब मैं थोड़े से प्रोटोकॉल भी डिफाइन कर देता हूँ। नंबर 1, मैं ही कहता हूँ कि डायरेक्शन के लिए जो है ना विल यानी कि इनपुट ये जो है ना हमारे पास ये क्या है, ये टाउ सिंबल है, ठीक है। तो इट्स बेसिकली अ मेंबर ऑफ टाउ, ठीक है।
और ये जो है ये होगा एज सेपरेटेड एज A1 A2 A3, ठीक है, सो एंड सो ऑन, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए जो है डायरेक्शन उसको मैं कह देता हूँ D1 एंड D2, ठीक है। और जो आपकी इनकोडिंग के लिए जो सेपरेशन यूज़ होगी, सेपरेशन फॉर इनकोडिंग, देयर इज, इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो क्या डेवलप होगा, देखिए पिछली एग्जांपल में जो मैंने जो मॉडल ऑफ ट्यूरिंग मशीन समझा रहा था, तो वहाँ पे मैंने नंबर ऑफ स्टेट को 1 और 1, सेकंड स्टेट को 1, थर्ड स्टेट को 1, यहाँ मैं 0 0 से करूँगा, ठीक है। तो अगर 0 0 से कर रहा हूँ तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या डेवलप होगा, ट्रांजिशन फंक्शन जो होगा वो होगा, ये है ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। ये होगा क्यू आई ए आई, एक जेनेरिक फॉर्म में क्यू के ए एल एंड डायरेक्शन एम 1 और 2, ठीक है। ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन होगा, ठीक है। अब ये ट्रांजिशन फंक्शन ट्रांसलेट कैसे होगा, फर्ज करें क्यू जो है वो है 0 0, नंबर ऑफ 0, ठीक है, नंबर ऑफ अक्रंस ऑफ स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 3, ठीक है। समझ आ रही है आपको, यानी अगर Q1 है तो 0 होगा, Q2 है तो 00 होगा, Q3 है तो 000 होगा, और ये 0 है, ये 02 है, और ये 03 है, और ये 01 है, तो ये क्या बन जाएगा, 0i बन जाएगा। तो सिमिलरली ये बन जाएगा 0j, ठीक है, ये इसको j कर देते हैं, ठीक है। और ये आपके पास बनेगा ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है, फॉर 0k 0l एंड 0m फॉर डायरेक्शन, यानी अगर लेफ़्ट है डायरेक्शन, ठीक है, तो 0 होगा, और अगर राइट है डायरेक्शन तो 0 0 होगा, यानी अगर D1 है तो 0 होगा, और अगर D2 है तो 0 0 होगा, ठीक है। ये हम ऐसी मिसाल ले लेते हैं। तो इस केस में हमारे पास अगर ट्रांजिशन को हम लिखेंगे और उसके बीच में ट्रांजिशन को लिखेंगे तो वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, बीच में सेपरेशन भी तो डालनी है जो हमने, ठीक है, ये लिखा हुआ है सेपरेशन फॉर इनकोडिंग इज़ 1, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रांजिशन फंक्शन के बीच में जो सब सेपरेशन होगी वो इनकोडिंग होगी 1 के साथ। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, इस ट्रांजिशन फंक्शन को मैं लिखूँगा 0i 1, ठीक है, 0 पावर j 1, ठीक है, 0 पावर k 1 एंड 0 पावर l 1 एंड 0 पावर m, ठीक है। तो ये बनेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, द बाइनरी कोड फॉर द ट्यूरिंग मशीन विच हैज़ अ ट्रांजिशन, ठीक है, बाइनरी कोड फॉर the Turing machine which has the transition, क्या ट्रांजिशन, T1 T2 T3 अप टू Tn, इसके लिए क्या होगा सेपरेशन, वो होगी हमारे पास 1 से, ठीक है, क्योंकि मैंने तमाम स्टेट को 0 से रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से हम सेपरेशन, तो सेपरेशन जो ट्रांजिशन फंक्शन के बीच में हर अल्फ़ाबेट के बीच में होगी वो 1 से होगी, और जो ट्रांजिशन टू ट्रांजिशन होगी वो 1 से होगी। तो फिर क्या बनेगा आपके पास, T1 1 T2 1 T3 1, इस तरीके से Tn 1, ये आपके पास ट्रांजिशन बनेगी, ठीक है। और ट्यूरिंग मशीन की एंडिंग और स्टार्टिंग जो है ना उसको 1 से कर देते हैं, 1 और 1, ये एंडिंग और स्टार्टिंग, ठीक है। और 1 ये है Tm 1,
और अगली जो TM2 होगी वो इस 111 की बाद आएगी। तो इस तरीके से आपकी इनकोडिंग हो जाएगी पूरी की पूरी, यानी डिस्क्रिप्शन ट्रांजिशन फंक्शन की किस फॉर्म में, इनकोडेड बाइनरी फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल एक मिसाल करते हैं। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास लेट m Q1 Q2 Q3, ठीक है, and we have 0 and 1 and we have 0 and 1 blank symbol। ठीक है, ये मैं 7 टपल लिख रहा हूँ। we have transition function initial state Q1 blank symbol and final state जो है वो है Q2। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टेट, यानी हमने इसे Q से डिनोट किया था। ये क्या आ गया हमारे पास, सिग्मा। ये क्या आ गया, टाउ। ठीक है, ये आ गया Q, ये आ गया सिग्मा, ये आ गया टाउ। ये ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेट, ब्लैंक सिंबल और फाइनल स्टेट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इनिशियल स्टेट और ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल स्टेट। ठीक है, अब जो हमारे पास मूव्स बन रही हैं, ठीक है, वो क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन की सारी मूव्स लिखने लगा हूँ। ठीक है, मसलन हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन बन रहा है Q1 1 इज इक्वल टू Q3 0 राइट। ठीक है, अगला जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो है Q3 0 Q1 1 एंड राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट है Q3 1 और यहाँ पे आ जाएगा Q2 0 R। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो बन रहा है Q3 ब्लैंक सिंबल Q3 1 एंड लेफ्ट राइट लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इसको मैं कैसे, ठीक है, और करना क्या है, प्रॉब्लम क्या है, लिखा हुआ है गिव द प्रॉब्लम सेपरेशन, नहीं सॉरी, रिप्रेजेंटेशन फॉर स्ट्रिंग W1011। ठीक है, अब देखें, अब सबसे पहले मैंने इसको सिंबल असाइन करने हैं। ठीक है, कैसे मैं करूँगा, सबसे पहले मुझे पता है कि स्टेट्स कौन सी है मेरे पास। स्टेट्स हैं मेरे पास, कौन सी स्टेट्स हैं, Q1 Q2 एंड Q3। ये है मेरे पास स्टेट्स। ठीक है, ठीक है, तो स्टेट मैंने लेबल कर ली। अच्छा, इसको मैं क्या नंबर दूंगा, बाइनरी B, ये क्या होंगी 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब ये जो स्टेट है वो बाइनरी में ये रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है जी हमारे पास, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कौन से हैं, वो हैं 0 1 और ब्लैंक सिंबल, यही है ना, और ये क्या होंगी, अल्फ़ाबेट, यही है ना, सिंबल टोटल जो है, तो ये भी होंगी 0 0 0 0 0 0। ठीक है, आप 1 1 के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन क्या होंगी, डायरेक्शन जो है वो मेरे पास एक लेफ़्ट है और एक राइट है।
और ये क्या होंगी, डायरेक्शन लेफ़्ट और राइट को भी मैं 0 और 0 0 कर देता हूँ, ठीक है। ये अब समझ आ गई कि ये जो स्टेट्स हैं वो ये रिप्रेजेंट करेगी, यानी अगर Q1 है वो 0 रिप्रेजेंट करेगा, Q2 जो है वो 00 रिप्रेजेंट करेगा, और Q3 जो है 0 0 0 यानी 3 zeros रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से ये रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और डायरेक्शन जो है वो 0 0 रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और सेपरेशन क्या होगी, सेपरेशन क्या होगी, जो आपकी ट्रांजिशन के अंदर सेपरेशन होगी वो होगी 1 के साथ, और जो आपकी ट्रांजिशन 1, ट्रांजिशन 2, ट्रांजिशन 3 अप टू ट्रांजिशन n तक में जो सेपरेशन होगी फ्रॉम वन ट्रांजिशन टू अनदर ट्रांजिशन, वो डबल 1 के साथ होगी, ठीक है। और ट्यूरिंग मशीन 1, ट्यूरिंग मशीन 2, ट्यूरिंग मशीन 3 की जो जितनी डिस्क्रिप्शन होगी ट्यूरिंग मशीन n तक, उसकी 111 के साथ होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। और रीड हम किसको कर रहे हैं, प्रॉब्लम जो जिसको हम कर रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम m इज़ बेसिकली 0 1 1 1, इसको हमने रीड करना है, ठीक है। इसको रीड करते हुए हमने ये ट्रांजिशन डेवलप की है ट्यूरिंग मशीन से, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें ये जितनी ट्रांजिशन है इसको मैं इनकोड करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखें इसकी इनकोडिंग कैसे होगी। देखें फर्ज करें पहली ट्रांजिशन क्या थी, ये थी मेरे पास ट्रांजिशन 1 Q1 1, मैं पहले ट्रांजिशन लिख लेता हूँ, फिर एक ही दफ़ा इसको इनकोड करते हैं, ठीक है। ये पहली थी, दूसरी ट्रांजिशन में थी वो Q3 0 Q1 1 R, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रांजिशन यहाँ से। तीसरी जो थी वो है Q3 1 Q2 0 R, ठीक है। और चौथी जो थी वो Q3 ब्लैंक, और ये आ जाएगा Q3 1 लेफ्ट, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास ट्रांजिशन और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में Q1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, देखें Q1 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 0, ठीक है। फिर 1 लिखूँगा, कौन सा, ट्रांजिशन फंक्शन को 1 सेपरेट कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने 1 लिखा, ठीक है। फिर 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 00, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 00, तो मैं यहाँ पे 00 लिखूँगा, ठीक है। फिर क्या है जी Q3 3 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और सॉरी 3 zeros को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले 1 सेपरेशन 3 zeros 1 2 3, 1 आएगा सेपरेशन वाला, और फिर 1 सेपरेशन वाला, और फिर आ जाएगा 0 0 क्यों आएगा, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और R जो है लेफ्ट राइट 00 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर सेपरेशन आ जाएगी और 00 को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से Q3 है, Q3 000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर एक सेपरेशन आ जाएगी, फिर 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर एक सेपरेशन आ जाएगी, फिर Q1 जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर 1 सेपरेशन आ जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरीके से 1 जो है वो 00 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर सेपरेशन आ जाएगी, और फिर राइट जो है वो 00 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह इससे बाइनरी कोड आपके डेवलप हो जाएंगे। ये भी 000 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 00 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 00 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 00, फिर आखिरी भी देख लें Q3 जो है ये 000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर 1 आ जाएगा, ब्लैंक जो है वो 000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखें ये ब्लैंक जो है वो 000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे 000 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर 1 सेपरेटर आ जाएगा, फिर Q3 आ जाएगा, फिर 000 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 आ जाएगा सेपरेटर जो है, फिर 1 आ गया तो 1 00 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 00 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा हमारे पास
लेफ़्ट, तो लेफ़्ट जो है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। तो ये था, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या थी आपकी जो ट्यूरिंग मशीन में थी, वो आप किस तरीके से इसको लिखेंगे, ट्रांजिशन बाय ट्रांजिशन वो लिखेंगे आप सबसे पहले 111, ठीक है। फिर आपकी जो आ रहा है ट्रांजिशन 1, ठीक है, T1, फिर 111, फिर सॉरी 11, ठीक है, फिर ट्रांजिशन 2, फिर 11, फिर ट्रांजिशन 3, फिर 11, फिर ट्रांजिशन 4 और फिर 3 टाइम 1, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है 111, उसके बाद ये ट्रांजिशन 1 है आपकी, तो ये सारे का सारा कोड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और वो क्या होगा 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0, फिर ट्रांजिशन के बीच में 11 आ गया, फिर ट्रांजिशन 2, ये है ट्रांजिशन 2। तो ट्रांजिशन 2 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, ठीक है। तो इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को आप यहाँ लिखेंगे 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0। फिर आपके पास 11 आ जाएगा, जो दो ट्रांजिशन की सेपरेशन है वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ट्रांजिशन 3 आ जाएगी, और वो क्या है 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0, यहाँ पे आ रहा था, ये 1 नहीं आ रहा, ठीक है, 0 0, फिर 1 0 1 0 0, ठीक है। फिर 11 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ट्रांजिशन 4 आ जाएगी, और फिर ट्रांजिशन 4 क्या होगी, वो हमारे पास ये वाली बाइनरी बिट स्ट्रीम होगी, ठीक है। वो आ जाएगी 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0, ठीक है। और इसके आखिर में 000 आ जाएगा। तो अब आप देखें कि बेसिकली क्या है, ये आपकी पूरी की पूरी और ये पूरी की पूरी, और आखिर में क्या होगा, आखिर में आपकी वो वाली बिट्स होंगी जिसको आप रीड कर रहे थे, ठीक है। ये क्या है, ये पूरी की पूरी ट्रांजिशन सेट ऑफ ट्रांजिशन है, ठीक है। ये सेपरेशन है ट्रांजिशन के बीच में, ये 11, ठीक है, और आई थिंक ये 11 थी, ठीक है। तो 4 ट्रांजिशन बनती है हमारी, 1 2 3 4। तो ये जो बाइनरी बिट्स हैं ये ट्रांजिशन 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो बाइनरी बिट्स हैं ये ट्रांजिशन 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो बाइनरी बिट्स हैं यहाँ तक ये ट्रांजिशन 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये ट्रांजिशन 4 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो अब ये देखें कि होता बेसिकली क्या है, होता ये है कि आप यहाँ पे रीड करते हैं, देखें इस ट्यूरिंग मशीन के मॉडल में देखें आप, तो आप ट्यूरिंग मशीन में यहाँ पे स्टेट को रीड करते हैं, किस स्टेट में हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट सैम्बल को रीड करते हैं, ठीक है, जिस जो भी आपके पास इनपुट सैम्बल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इसी तरह की ट्रांजिशन जो है वो प्रोड्यूस होती है बेस्ड ऑन फर्स्ट एंड सेकंड टेप, ठीक है। इसकी बेसिस के ऊपर प्रोड्यूस होती है आपकी यहाँ पे जो ट्रांजिशन फंक्शन है, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। अभी हम देखते हैं हाल्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है। इसकी देयर आर सम पॉइंट्स, सम मोर पॉइंट्स विल डिस्कस, ठीक है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर हम ट्यूरिंग मशीन की फंक्शनैलिटी और इसी एग्जीक्यूशन को समराइज़ करें तो एक चीज़ जो है वो आपको इस डायग्राम के अंदर विजिबल होगी कि ये आपके पास वही कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। और इसके अंदर दो पार्ट हैं, इसके एक ट्रांजिशन लॉजिक है, ट्रांजिशन और साथ ही स्टेट डायग्राम कह लें या स्टेट मशीन कह लें, ठीक है, जो इस ट्रांजिशन लॉजिक को वेरीफाई करती है। यानी ये सारी की सारी बेसिकली आपकी एक यूनिवर्सल ये एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का पार्ट है, ठीक है। इट हैज़ 3 टेप्स, ठीक है। पहली टेप में जो आपके पास है वो ये बेसिकली शो कर रहा है कि आपके पास इनपुट टेप जो है, जो स्ट्रिंग है उसको आपने रीड करना है इनकोडेड फॉर्म के अंदर, ठीक है, जिस तरह हमने पहले भी डिफाइन एग्जांपल भी कंप्लीट की, ठीक है। आपकी जो फर्स्ट स्टेट है वो आपकी यहाँ पे होगी इनिशियल स्टेट, और दैट विल लीड टूवर्ड्स द नंबर ऑफ स्टेट, ठीक है, अप टू द फाइनल स्टेट, ठीक है। और आपकी जो इनिशियल स्टेट है वो सेकंड टेप के साथ मैच करनी चाहिए, और आपकी जो ये वाली पहला इनपुट सिंबल है दैट शुड बी मैच टू द टेप 1, और आपका हेड जो है वो इसी तरीके से रिवाइंड होता रहेगा बार बार, ठीक है। तो
ये है बेसिकली इसकी मॉडल की डिटेल एग्जीक्यूशन समरी, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क, ठीक है।